हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री 11th क्लास का आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो जो लेसन है कौन सा है? थ्री ऑर्डर्स, द थ्री ऑर्डर्स। यानी ये लेसन यूरोपियन कॉन्टिनेंट से रिलेट है। यहाँ की सोसाइटी में मेन तीन जो ऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रीस्ट हैं, नोबिलिटी हैं और पीजेंट हैं। इनके बारे में हम इस लेसन के कुछ क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। उससे आगे आज फिर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। लिसन वन बाय वन। मोनेस्ट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? तो ये जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज से है। और मोनोस मीन जो पर्सन अकेला रहता हो, इसे एबीडी कहते हैं। एबी किसको? मोनेस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर मोनेस्ट्री सेंट बेनेडिक्ट कौन से कंट्री में लोकेट है? कब बनी थी? ये इटली में है और 529 में ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायर कौन है? फ्रायर ये वो लोग हैं, मोनेस्ट्री में से निकले वो लोग हैं जो प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करते थे और अपने सरमन वहाँ लोगों को जा करके सुनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट माइकल की बेनेडिक्टिन ओबे कहाँ लोकेट है? तो इसका कंट्री कौन सा है? एक यूरोप का एक अकेला आइलैंड कंट्री जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। 25 दिसंबर को जो क्रिस से रिलेट जो हम मानते हैं कि 25 दिसंबर ईसा मसीह का जो जन्म हम माना जाता है, ये कौन से रिलीजन से रिलेट हैं? तो इनका रिलीजन कौन सा है? ये ईसाई, क्रिश्चियन। मैं आपको बता दूं कि 4th सेंचुरी के अंदर एक पुराने रोमन फेस्टिवल की जगह 25 दिसंबर अब क्रिस को बर्थडे पर मनाया जाने लग गया है। 4th सेंचुरी में कोई पुराना रोमन फेस्टिवल था जो 25 दिसंबर को मनाया जाता था, अब उसकी जगह क्रिस का बर्थडे मनाया जाने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑर्डर पीजेंट। पीजेंट जो है उस टाइम कितने पार्ट में बटे हुए थे? यानी पीजेंट्री को भी हम यहाँ पर दो पार्ट में बांटते हैं, एक फ्री और एक अनफ्री। फ्री वो थे, पीजेंट थे जो 1 ईयर यानी एक साल में 40 डेज लॉर्ड के फील्ड में या एस्टेट में काम करना पड़ता था। और यहाँ पर ये लोग केवल ये इतना ही जो है ना वर्क नहीं करते थे, बल्कि यहाँ पर वुमेन और चाइल्ड भी इनकी सर्विस में हमेशा लगे रहते थे। वुमेन वीविंग का काम करती थी, स्पिनिंग का काम करती थी, और बच्चे भी यहाँ पर जो चाइल्ड थे वो भी यहाँ पर इनके वाइन के फैक्ट्री में काम करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेली क्या था? व्हाट वाज टेली? एक ऐसा टैक्स जो पीजेंट्री द्वारा राजा को दिया जाता था, रूलर को दिया जाता था। ये टैक्स उस टाइम की दो सोसाइटी के मेन पिलर प्रीस्ट और नोबेल्स पर नहीं लगता था, केवल वहाँ की पीजेंट्री को, रूलर को दिया जाने वाले इस टैक्स को टेली कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट में जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है वो किसकी डिसेंडेंट है? किसकी उत्तराधिकारी मानी जाती है? विलियम टेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर के कब सेट हुए थे? तो ये
6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी एडी, एंजिल से ही आपको पता होना चाहिए, एंजिल से ही इंग्लैंड बना है। कौन सी सेंचुरी में ड्यूक विलियम नॉर्मंडी ने इंग्लिश चैनल क्रॉस करके वहाँ के सैक्सन रूलर को डिफीट किया था? नॉर्मंडी का जो ड्यूक है विलियम, उसने जो है इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके कौन सी सेंचुरी में वहाँ पर जो सेक्शन जो रूलर हैं उनको डिफीट किया था? 11th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम के साथ कितने नॉर्मन नोबेल्स गए थे? नॉर्मन एक फ्रांस में एक जगह का नाम है, वहाँ से कितने नोबेल्स वो अपने साथ ले गया था इंग्लैंड के अंदर? 180। हेवर कास्टल जो 13th सेंचुरी में बना था, कौन से कंट्री में है? ये प्रेजेंट में इंग्लैंड में है, जिसकी कैपिटल लंदन है। कौन सी सेंचुरी तक यूरोप में जो है ना टेम्परेचर बहुत कम था, यानी यूरोप का बहुत बड़ा पार्ट हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट्री से कवर्ड था? 5th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के बीच में। जिस एरिया में फॉरेस्ट्री जो है ना ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर वहाँ पर डाउन है। वहाँ टेम्परेचर यानी तापमान कौन सी सेंचुरी में बढ़ना शुरू हो गया था? 11th सेंचुरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कौन सी सेंचुरी में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जब बढ़ने लग गया था तो क्रॉप्स के लिए अच्छा माना जाता है ज़्यादा टेम्परेचर, तो वहाँ पर 11th सेंचुरी के अंदर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी सेंचुरी में जो वहाँ का फील्ड था, खेतों का आकार था, वो छोटा हो गया था? 13th सेंचुरी में। कितना? औसतन ये मान के चलिए कि जहाँ पहले किसी एक के पास 100 एकड़ लैंड होती थी, अब वो 20 और 30 एकड़ तक ही रह गए थे, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पर काम करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब एग्रीकल्चर प्राइस इंग्लैंड में डबल हो गए थे? तो वो हमें टाइम बताना है कि कब ये एग्रीकल्चर प्राइस जो थे वो डबल हो गए थे। 1270 to 1320 के बीच में एग्रीकल्चर प्राइस वहाँ पर जो है ना डबल हो गए थे। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेट। टेक्नोलॉजी कैसे आई? टेक्नोलॉजी में चेंज क्या था 11th सेंचुरी में? कि पहले वहाँ के जो लोग थे वो प्लाव यानी हल का जो प्रयोग करते थे वो किसका करते थे? टिम्बर, लकड़ी का, वुड का। और अब जब टेक्नोलॉजी उन्होंने दूसरी यूज की तो उसमें क्या है कि अब वो जो है अब आयरन का प्लाव यूज करने लग गए। एक सबसे बड़ा बदलाव ये था। दूसरा क्या था कि यहाँ पर पहले नेक हार्नेस यानी यहाँ पर जो है ना जुआ लगाते थे, नेक हार्नेस होता था। 11th सेंचुरी के बाद अब जो है ना शोल्डर हार्नेस यानी अब यहाँ पर बैलों पर जुआ रख के जो ना हल को खींचने लग गए। इससे कोई भी जो बैल है ऑप्शन है वो बहुत अच्छी पावर लगा सकता है। और प्लाव जो है वो वुड से आयरन का हो गया है। तो इस तरह एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूरोप कॉन्टिनेंट में 11th सेंचुरी में ये सब कुछ बदलाव चेंज होने लग गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जेफ्री चौसर कौन था? हु वाज जेफ्री चौसर? ये एक पोइट है। ये पोइट है जिसका टाइम पीरियड है 1340 to 1400 AD। इन्होंने कौन सी पोइम लिखी है? द सेंटरबरी टेल्स पोइम इन्होंने लिखी है। तो इस तरह आज अपने ये 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन से रिलेट नेक्स्ट
20 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।